कृपया ध्यान दें। मैं आप सभी श्रोताओं से पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारी रचना का तीसरा पाठ है। तो अगर आप लोग पहली बार जो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें, यार मित्रों में शेयर करें। तो मेरी रचना का आज तीसरा अध्याय है। यहाँ पर अब शंकर जी ने जो भस्मासुर बनाया था भस्म से, अब वो पार्वती जी के पास रहता है। शंकर जी नित्य की भांति जो कवियों ने कल्पना की है, भांग खा करके वो चले जाते हैं। तो भीमराव अंबेडकर करिए बुद्धि प्रकाश, भाग तीसरा पढ़ रहा होई विवेक विकास। भांग खाई शंकर जी जाते, अब नंदी डमरू साथ ले जाते। यह क्रम चला महीनों सालों, अब पार्वती फल फूल मंगालो। फूलों का गजरा सरबाल सजावे, अब सुंदर थी सुंदरता बढ़ जावे। तो इस प्रकार शंकर जी चले जाते थे और कह जाते थे कि अब इससे आप फूल और फल मंगा लो। मैं तो चला हूं अपने हिमालय पर्वत पर, साथ में उनके नंदी डमरू त्रिशूल लेके जाते थे वो। कि शंकर जी भांग नशे में रहते, अब विषधर नांग गले में रहते। एक समय की बात बताऊं, अब भस्मासुर का हाल जनाऊं। पार्वती सज धज कर निकले, अब भस्मासुर मन ही मन विचले। राजा की थी राजकुमारी, अब गोरा चेहरा रूप सुंदरी। तो ऐसी तरीके से जब वो फल और फूल लाता था तो फूल उनके गजरा बना करके बालों में सजाता था, फल उनको खाने के लिए आहार के लिए देता था। जब फूल गजरा बालों में सजा करके पार्वती सुंदर थी, राजकुमारी थी, तो और सुंदरता बढ़ जाती थी। तो एक समय क्या हुआ है कि पार्वती नहा धो करके सज धज करके जैसे ही अपनी कुटिया से बाहर निकलती, तो भस्मासुर के अंदर एक प्रेम इश्क जाग पड़ा और वो मन मन में उनकी सुंदरता की व्याख्या करने लगा और मन ही मन उनको चाहने लगा। सुबह निकल शंकर जी जाते, अब दिन भर मस्त नशे में रहते। शाम होई कुटिया में आए, अब धूत नशे में समय बिताए। पार्वती निरखे चेहरा को, अब मन की चाह मिले ना तन को। इस प्रकार अब भस्मासुर और पार्वती दोनों कुटिया में दिन भर रहते थे। शंकर जी सुबह निकल जाते, शाम को आते, फिर भी वो नशे में ही धुत आया करते थे और नशे में ही उनका आहार खान पान हो जाता था और वो सो जाते थे। पार्वती यंग थी, जवान थी, सुंदर थी। अब वो उनके चेहरे को नशे में पड़े पड़े मशगूल को देखती रहती थी कि देखिए ये हमारा पति कैसा नशेड़ू है। तो वो चेहरे को निखारती रहती थी और मन ही मन अपने को कोसती रहती थी कि मेरी भरी जवानी में भी हमको कोई तन का सुख नहीं मिल रहा है। कि उधर चाह भस्मासुर पाले,
अब तरह तरह प्रयास निकाले, किस विधि भोग सुंदरी पाए, और रात दिन यूं रहा बिताए। अहंकार भस्मासुर जागा, अब हैं हम अमर दूर डर भागा। इस प्रकार और समय बीतता गया। उधर पार्वती शंकर जी से परेशान थी, इधर भस्मासुर के अंदर चाह बढ़ती जा रही थी, और वो अपने अहंकार को भी याद करने लगा कि शंकर जी ने तो हमको अमरत्व का वरदान दिया हुआ है, हमको कोई मार भी नहीं सकता है, तो क्यों ना हम अब कोई ऐसा यत्न करें जिससे कि पार्वती सुंदरी का हम भोग कर सकें। ये उसके मन में विचार कौंधने लगा कि हमें मार कोई नहीं सकता, अब जो चाहे वो कर हम सकता। इसी तरह मन पक्का करई, अब शंकर जी का अंत कर दे। इस प्रकार उसके जब अहंकार पनपने लगा कि हमको कोई मार नहीं सकता है, तो उसने अपना मन पक्का कर लिया और मन में विचार करने लगा कि क्यों ना हम शंकर जी को ही रास्ते से हटा दें, तो हम और पार्वती को फिर कोई पूरी तरीके से छूट मिल जाएगी। फिर दोनों हम साथ रहेंगे, अब जीवन भर हम मौज करेंगे। भस्मासुर का प्यार एक तरफा, अब भस्मासुर की सोच एक तरफा। लेकिन यह बात थी, कवियों ने कल्पना की है कि पार्वती जो है वो भस्मासुर को तरफ न देखती थी, न उनके अंदर कोई ऐसी चाह थी, लेकिन एक तरफा भस्मासुर का प्यार जो है वो बढ़ता चला गया और वो अहंकार में डूबता हुआ नजर आया, और उसने मन में ठान ली कि पार्वती पतिव्रतता थी नारी, भस्मासुर ने नहीं अविचारी। फिर उपाय भस्मासुर सोचा, अब वरदानी वरदान न सोचा। एक दिन शंकर जी को घेरा, अब करूं अंत ना मिले सवेरा। इस प्रकार जब भस्मासुर का प्यार जो था वो एक तरफा था, क्योंकि सती पार्वती पतिव्रता नारी थी, वो किसी दूसरे मनुष्य के प्राणी के लिए ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन भस्मासुर अपने प्यार का इजहार करता करता उसका यहाँ तक मनोबल बढ़ गया कि अब हम शंकर जी को ही रास्ते से हटा दें, अपना जीवन अपना पार्वती के साथ अपनी मौज से बिताएंगे। कि शंकर जी मन में घबराए, अब वरदान दिया मन में पछताए। अब ये मार अवश्य मोहि देगा, अब इस कैलाश पर राज करेगा। जब भस्मासुर ने शंकर जी को ही घेर लिया और कहने लगे कि अब हम तुम्हारा अंत कर देंगे, शंकर जी मन में सोचने लगे कि हे, अब हमने कितना गलत काम किया, हमने इसका अमृतत्व का वरदान दे दिया, अब ये हो सकता है कि हमको ही क्यों न मार दे। ये सोच सोच करके पछताने लगे कि अब तक दूजी ना करिया किसी ने, अब हिम्मत करी आज इसी ने। अब क्या करूं कोई यत्न न सूझे, अब कौन सहारा देगा सूझे। अब इस प्रकार शंकर जी मन में घबराने लगे कि अब तो हमें हमारा अंत दिखाई दे रहा है, क्योंकि वरदान तो मेरा दिया हुआ है। अब उन्हें कोई भी यत्न सूझे नहीं सूझ रहा है, मन में विचार कर रहे हैं और
छिप छिप करके भस्मासुर से भाग रहे हैं। जाकर मिलूं हम नारद जी से, अब कोई उपाय पूछे गुरुवर से। आगे आगे कैलाशी भागे, अब पीछे से भस्मासुर भागे। शंकर जी ने सोच लिया कि अब हमारा यहाँ बचना मुश्किल है, तो भाग खड़े हुए बीहड़ में और जाकर के मन में विचार किया कि हम नारद जी से मिले जाकर के, शायद वो गुरुवर हैं, वो सभी की चिंता रखते हैं, तो उनके पास जाकर के हम एक कोई रास्ता निकाले। तो आगे आगे शंकर जी भाग रहे हैं और पीछे से भस्मासुर उनके पीछे पड़ा हुआ है कि नारद कुटिया शंकर जी आए, अब सारी विपदा उन्हें सुनाए। शंकर भगवान नारद की कुटिया में पहुंच जाते हैं और चंद समय में उनको सारी व्यथा कथा सुना देते हैं कि हमने एक पार्वती की खातिर एक भस्म से भस्मासुर तैयार किया था, उसको हमने अमृतत्व का वरदान दे दिया था, अब वो हमको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, अब हमको कोई युगत बताओ। इस प्रकार जब शंकर भोले बाबा ने नारद जी से ये सारी बात बताई कि भस्मासुर है मेरा वरदानी, आवाज मुझे मारन की ठानी। नारद बोले वचन सुनाई, अब ब्रह्मा जी से तुम्हें मिलाई। इस प्रकार जब नारद से सारी बात बता दी तो ब्रह्मा जी कहने लगे हमारे पास तो ऐसी कोई युक्ति नहीं है, लेकिन अब चलो चलते हैं, तुम्हें ब्रह्मा जी से मिलाते हैं, जो ब्रह्मा तीनों लोकों के मालिक हैं, सृष्टि रचयिता हैं, हम उनको आपसे मिलाते हैं। तो आज की मैं अपना भाग को यहीं पर विराम देता हूँ और साधुवाद करता हूँ सभी का। सभी स्वस्थ रहें, मंगल रहें। साधु साधु साधु।